बोलो बेटी, देखो देखो, मम्मी पापा ये तुम्हारे लिए लाए हैं। इसके लिए मुझे मेरी आधी सेविंग्स खर्च करनी पड़ी, पता है? मैंने इसके लिए पूरे 3 दिन इंटरनेट पर बिताए। ये है ड्रैगन को मारने वाली तलवार। ये तो लिमिटेड एडिशन है। डार्लिंग, मुझे पता नहीं था। इतने पैसे खर्च करेंगे? नहीं डार्लिंग, ये तलवार हमारे बेटे के लिए है। इनक्रेडिबल होने की वजह से उसे बहुत कम उम्र में अकल्पनीय पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है। लोग क्या सोच रहे हैं ये वांगलिंग सुन सकता है, और इसीलिए उसे दुनिया की असभ्यता का बहुत जल्दी सामना करना पड़ता है। कब से ये तलवार चाहिए थी, आखिरकार मैंने खरीद ही ली। फालतू चीजों पर इतने पैसे खर्च कर दिए। एक बच्चे का बाप होके ये खुद ही बच्चा है। मर्द का रोमांस बेकार चीजों पर ही टिका होता है। वांगलिंग अब उसकी जिंदगी की पहली मुसीबत का सामना कर रहा है। लो बेटे, इस तलवार को अपने हाथ में लो। अगर उसने वो नहीं ली तो उसके माता पिता का प्यार से तंग करना कभी नहीं रुकेगा। अगर उसने ली तो ये नकली या असली ड्रैगन को मारने वाली तलवार भी उसकी उंगलियों की स्पिरिचुअल ताकत सहन नहीं कर पाएगी। ये तो बच्चे की स्पिरिचुअल फोर्स भी नहीं सह पाई। यही है तुम्हारी महंगी वैसे तलवार। भी ये तो खिलौना है, सीरियस क्यों हो रहे हो? इतना अगर पैसा एक ठीक तलवार है। टूट गई तो वो दूसरी खरीद सकते हैं। अगर शादी टूट गई तो वांगलिंग को बहुत दुख होगा। सेविंग्स खर्च करके तुमने ये बकवास चीज खरीदी। ये मैंने अपने परिवार के लिए किया, बेकार आदमी। चलो चलो, हाथ आगे बढ़ाओ, ले लो। 387 पर सेकंड बार की दर से वांगलिंग ने इस पर प्रतिक्रिया देने के अलग अलग तरीकों पर विचार किया, और फिर उसके अंदर जो पावरफुल फोर्स जमा हो रही थी वो इस महत्वपूर्ण पल में फूट पड़ी। अरे ये तो सुसु कर रहा है। हाँ, तुम उसे संभालो, मैं डायपर लेके आती हूँ। तो यही थी सोचने पर मजबूर करने वाली एक छोटी सी कहानी कि कैसे सुबह की सुसु ने एक शादी बचा ली और वांगलिंग ने अपनी जिंदगी की पहली मुसीबत से छुटकारा पाया। ओहो, तुम टॉय को चबाना बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए दूध लाया है, पी लो बेटा। लो प्रोफाइल रखना ही बेहतर है, लेकिन 6 साल की उम्र में वांगलिंग अपनी फोर्स को कंट्रोल में नहीं रख पाया। बेचारा वांग कपल कभी अपने पेरेंटल अंडरस्टैंडिंग से आगे नहीं बढ़ पाया। वांगलिंग ने जो किया वो उनकी समझ से परे था। उस पल वो कपल एक संयुक्त नतीजे पर पहुंचा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। जिंदगी भर लो प्रोफाइल रखने के स्थान पर एक मत होना। पिता ने वेब पर स्पिरिचुअल फोर्स को सीमित रखने के तरीकों को आखिर ढूंढ निकाला, और वांगलिंग प्राइमरी स्कूल में जाने से पहले उस पर अमल कर पाए। मेरा खाना हो गया। रुको, अपना हाथ दो। अरे, मैंने तुम्हें बताया था, ताकत को काबू में रखने वाला गैजेट सही नहीं है। तुम्हें सप्लीमेंट के तौर पर रोज एक गोली लेनी होगी। ये बच्चा कब समझेगा? और एक बाउल और चॉपस्टिक खराब हो गई। सुनो बेटे, थोड़ा सब्र रखो। मैंने गैजेट का नया वर्जन तैयार कर ही लिया है। अब वो जल्द ही तुम्हारे हाथों में होगा। इतने सालों से मैं यही सुनती आ रही हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? देखना, इस साल मैं पूरा करके ही रहूंगा। रोज की बहस शुरू होने वाली है। तुम देखना डार्लिंग, ये गैजेट का नया वर्जन जो मैं बना रहा हूँ वो बहुत काम का साबित होगा। शायद उस पर कुछ दवाइयों का असर ना हो, लेकिन तुम्हें साइंस पर भरोसा रखना चाहिए, समझ रही हो ना तुम? ये हमारे बेटे के लिए नहीं होता तो मैं परवाह नहीं करती। इस गैजेट के लिए हमने क्या क्या नहीं सहा है। उसके 7वें जन्मदिन पर चलो अब एक विश मांगो। ठीक है, अब फूंक मारो और मोमबत्ती बुझाओ। लगभग पूरा घर जलकर खाक हो गया था। जब वो 10 साल का था तब उसके दोस्तों के साथ हादसा हुआ था। उनके सारे कपड़े उतार दिए थे। मैं चाहती हूँ कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिए। पिछले 10 सालों में वांगलिंग ने उसके माता पिता की उम्मीदों को महसूस किया है। मुझे पता है, वो जो गोलियां ले रहा है वो कम शक्ति की गोलियां है। ऐसी गोलियां ये जो कुछ स्पिरिट ऐसा की है, ताकत कम वांगलिंग को 10 सालों में पहली बार पता चला है। तो वो तय करता है कि जब तक नई चिप पूरी नहीं हो जाती वो कुछ बड़ा और इम्प्रेसिव नहीं करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चेन चाओ को अपना वोट दो।
Vote for Suram. You can't go wrong. Vote for Suram. You can't go wrong. उसे वोट देंगे तो आपको सोने की गोलियों का एक विशाल गिफ्ट पैक मिलेगा और लकी ड्रॉ में मिस सुनरोंग का ऑटोग्राफ किया हुआ फोटो जीतने का मौका। ऐसी परेशानी वाली जगह मेरे शामिल होने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अरे मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो ना, नूडल्स का पैकेट दो, मुझे भी मुझे एक पैकेट नूडल्स देना। और मेरे लिए दो। अरे मुझे भी चाहिए। अरे ये दो ना, मुझे जल्दी दो प्लीज। इसीलिए मुझे भी तो चाहिए है। मैं भी तो यहीं खड़ा हूँ। अरे मैं यहाँ पहले आई थी। अरे क्या कर रहे हो? जरा आराम से। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। आपका पेमेंट प्राप्त हो चुका है। थैंक्स फॉर शॉपिंग। हाँ? अरे नहीं हो सकता, ये तो गलत है। हाँ, सब है। ये गलत बात है। फाइट करेंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये है कौन? हेलो एवरीवन, आज इस दुकान की हर एक चीज फ्रेशर्स के लिए मुफ्त है। मुझे आशा है क्लास 1 की स्टूडेंट सुरोंग को सब अपना समर्थन देंगे। अरे नहीं, छोड़ो इसे। क्या बात है? इसके पीछे तुम ये गलत कर रहे हो। मुझे कौन बदनाम कर रहा है? ये तो मैं सुन रहा नहीं। देखो हाँ, ये वही है। उन्हें बंद कर दो। वो हाओ और चैन चाओ, आखिर तुम दोनों मेरे खिलाफ क्यों हो? क्योंकि तुम चीटिंग कर रही हो। तोहफे देकर वोट मांगना सही नहीं है। मैं बस अपनी ताकत दिखा रही हूँ। तुम लोग इसे चीटिंग क्यों कहते हो? जिन लोगों को मुझ पर भरोसा है और मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे ही वोट देंगी। ये इलेक्शन सबसे अच्छा होगा। ये सही नहीं है। क्लास मॉनिटर क्लासमेट्स की मदद करता है। हम इतने छोटे फायदों के लिए तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। तुमने अपना सुझाव दे दिया है, अब बस चुप करो। मेरा दिमाग खराब मत करो। सुनो, नूडल्स के 5 पैकेट के बदले मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा। ओके? इस पर वांगलिंग अपने आप को संभाल नहीं पाता। तुम क्या कहती हो? ठीक है। ये मेरी मदद के लिए हमेशा कैसे आ जाता है? इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, तुम्हें पता? अरे पता नहीं, इतना अजीब क्यों है? समझ नहीं कह रहे हो। हाँ वही ना। चाहो तो तुम 100 वोट भी दे सकते हो। पता नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे लिए वोट करते हो या नहीं, या तुम लोग मुझे कितने वोट देते हो। सच तो ये है, मैं तुम्हें सुरक्षा देने के लिए अपनी जान लगाना चाहती हूँ। मुझे भी मुझे भी चाहिए। चिंचो, तुमने उसे गलत समझा। देखो उसे किस तरह लिखा है। मेरे लिए वोट करो, सुरोंग को वोट दो, सब मुफ्त है। सुरोंग, एक ना एक दिन मैं तुम्हें हराऊंगा। हाँ? तुम आज बिजी लग रहे हो। ये ड्रिंक लो, ये मुफ्त है, वोट की जरूरत नहीं है। हाँ, 1 मिनट, वो उसका इस्तेमाल करने का सोच रही है। दुनिया के फायदे के लिए मैं अपना एक कतरा भी न दूं। मेरा जादू काम कर रहा है। इतने कम फायदे देकर सारे फ्रेशर्स मेरे झांसे में आ गए। सब मेरे जाल में फंस गए। सबसे मुश्किल था चैन चाओ को मैनेज करना। इसका सारा श्रेय जाता है। ओ, वो कहाँ है? मिस सुरोंग, आप किसे ढूंढ रही हैं? हाँ, उस लड़के को जिसने नूडल्स के 5 पैक लिए। ओह, वो तो चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे आपको ये देने को कहा। सोने की गोली? वांगलिंग को लगा ड्राई नूडल्स के 5 पैक के बदले 1 वोट देकर सुरोंग ने उस पर एहसान किया, तो हिसाब बराबर करने के लिए उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती दी हुई सोने की गोली सू को दे दी। तो स्टूडेंट्स, क्या तुम सबने आज के लेसन की तैयारी की? लेकिन आज हम वो लेसन छोड़कर आखिर से दूसरा जो लेसन है वो पढ़ेंगे। आज मैं सबको काबू में कर लूंगी।
कैद करने की प्राचीन कला। इस तथाकथित प्रलोभन में अपनी स्पिरिचुअल फोर्सेस हाथों के सील के साथ मंत्रोच्चार द्वारा दूसरों पर डाली जाती है और इससे आपकी स्पिरिचुअल फोर्सेस उन्हें आपका प्रशंसक टीचर तो बना मेरे देती बस में है। नहीं आ रहा है। प्राचीन किताबों के अभ्यास बताते हैं ये छोटा बुद्धिमान आदमी दिमागी खेल खेलने में माहिर था, जिसे अपने प्रलोभन द्वारा दूसरों का फायदा उठाना कहते हैं। हजारों साल पहले एक अमर आदमी था जो खुद को लिटिल वाइज गाय कहता था। उसके 3000 फॉलोअर्स थे। आज हम जिस खेल की बात कर रहे हैं वो उन्होंने ही हमें दिया है। जब ये खेल काम करता है तो एक पूर्व निर्धारित चिन्ह लोगों के दिमाग पर असर करता है, लेकिन इस खेल के लिए एक शर्त है जो है तोहफे देना। जब ये शर्त पूरी होती है और मंत्रोच्चार किए जाते हैं, दुनिया के फायदे के लिए मेरा एक कतरा भी ना दूं, एक स्पिरिचुअल फोर्स क्षेत्र तैयार हो जाता है। इस क्षेत्र के वो सभी लोग जिन्होंने मुफ्त के तोहफे लिए हैं, उनके दिमाग का रक्षा कवच शिथिल हो जाएगा। उस क्षेत्र की स्पिरिचुअल फोर्स इसी का फायदा अंदर जाने के लिए उठाती है और अपने अधीन व्यक्ति पर स्पिरिचुअल फोर्स का निशान छोड़ती है। वांगलिंग को समझ आता है कि सूरोंग उस दिन दुकान पर इतनी जेनरस क्यों थी। जितने चाहे उतने ले जाओ, मुफ्त के फायदों का पूरा आनंद लो। अच्छा हुआ कि मैंने उसका एहसान चुका दिया। हाँ? तुम्हें किस बात की चिंता है? कोई तुम्हें पसंद करता है, ये तो अच्छी बात है। सर, इसे तोड़ने का कोई तरीका है क्या? ज्यादा फोर्स वाले लोग इसे सीधे तोड़ सकते हैं या निशान को उनकी ताकत से निकाल सकते हैं। वो अभी भी मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। मैंने तो उसका एहसान चुका दिया है और अब मैं किसी की भी शर्त पर नहीं चलने वाला। हाँ, शायद उसके बॉडीगार्ड ने उसे गोली न दी हो। ये वॉन्गलिंग बहुत दिमाग खराब करता है। मुझे ऐसे घूर रहा है। हाँ? इसका क्या मतलब है? कुछ गोलाकार वो कहीं गोली की बात तो नहीं कर रहा? उसे खाना तुम्हारे लिए अच्छा है। प्लीज। बेशक कभी कभी कुछ प्रभाव डालने वाले होते हैं। क्या ये शक्ति बढ़ाने की गोली हो सकती है? मॉनिटर बनने के लिए क्या वो मेरी स्पिरिचुअल ताकत बढ़ाना चाहता है? वांगलिंग ये कहना चाहता है कि तुम्हारे ड्राई नूडल्स बहुत स्वादिष्ट थे। शुक्रिया। हाँ, मुझे पता है वो जो ले रहा है वो कम शक्ति की गोलियां है, ऐसी गोली जो स्पिरिचुअल फोर्स कम करती है। ये तो माचा फ्लेवर है। ये क्या है? ये 30,000 फीट ऊपर बादलों से गिरने जैसा लग रहा है। स्पिरिचुअल फोर्स की कमी प्रलोभन काम करने से पहले उसे खत्म कर देगी। ओ वांगलिंग, तुमने मुझे कौन सी गोली दे दी? इसका नमूना पेश करने के लिए चलिए अब एक स्टूडेंट को बुलाते हैं। सूरोंग, तुम आ जाओ। जी। तुम हमेशा जल्दी सीख जाती हो। आओ और किताब में जो कहा गया है उसका हमें डेमो दिखाओ। शुक्रिया। You're welcome. बाल बाल बच गई, जरा सावधानी बरतो। अब तुम कोशिश करो। वांगलिंग, इसे पढ़ो। दुनिया के फायदे के लिए आप मेरा इस्तेमाल ना करें। बहुत बढ़िया। अब दोनों क्लास के मॉनिटर चुने गए हैं और वो है चेन चाओ, जो आज से मॉनिटर होंगे। आखिरकार तुम दुनिया को धोखा देना बजाय इसके कि दुनिया तुम्हें धोखा दे। उम्मीदों पर खरे उतरे। तुमने जो किया उसकी सजा सूरोंग भुगत रही है। भले वो जेस्चर्स अजीब लगे हो, लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी से पूरी क्लास पर खेला हुआ दांव तोड़ दिया। मैंने भी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। ऊपर से बस एक बार सुनकर मंत्रोच्चार पर महारत हासिल करना वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है।
अगर वो मुझे दुख पहुंचाना चाहता था तो आखिर उसने दुकान पर मेरी मदद क्यों की? दुनिया के फायदे के लिए मैं अपना एक कतरा भी न दूं। ओह नो! मैं उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही। आज फैक्शन 60 के लिए नए छात्र खास प्रभावशाली नहीं है। स्कूल का पहला दिन है। नए लड़के, तुम जरूर वो रूल बोर्ड पे लगी फोटो के वैल्यू 5 हो गया अगर मैं गलत नहीं तो। पर चिंता की कोई बात नहीं, हम सीनियर्स तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। शुक्रिया। हाँ, किसी का ख्याल रखने के लिए बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है। तुम हमसे ये काम मुफ्त में तो नहीं कराना चाहोगे ना? हाँ? सही कहा। वो उसे तंग करना चाहते हैं। एक सेकंड, रुको। अभी नहीं। तुम्हारे हाई फोर्स वैल्यू की वजह से तुम एक नए बच्चे को तंग कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। ये कहाँ से आया? ये लड़की जानी पहचानी लगती है। ये तो वही लड़की है ना जिसके पापा फ्रूट वाटर कटन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, सुरोंग। क्या इसका ही नाम सुरोंग है? तो फ्रेशर होने के बावजूद गोल्डन बीम कैसे बना सकती है? तुम्हारी तो नीचे उतरो। आखिर ये लड़की है कौन? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लो मैं आ गई। अब बोलो, क्या कर रहे थे तुम? मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। आइंदा मुझसे दूर रहना। कभी भी और कहीं भी, चाहे जो भी हो जाए, मैं सुरोंग तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा हम हमेशा करते हैं, आज एक एग्जाम होगी जो तय करेगी कि आप किस क्लास में जाएंगे। पहले दिन हमारी एग्जाम होगी। स्वागत है लेवल 1 फ्रेशमैन, आपका स्वागत है। ये तो मास्टर जोई है। इसमें तो मजा आएगा। हमारे स्कूल में स्वागत है। स्कूल के नए स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअल फोर्स पर एक टेस्ट देनी होगी। उससे तय होगा आप किस क्लास में जाएंगे। जिन लोगों के स्कोर अच्छे होंगे वो क्लास एलिट में जाएंगे। आशा है आप पूरी जान लगा देंगे। जिसका भी नाम लिया जाएगा वो यहाँ से अंदर जाएगा। यहाँ से अंदर? तो फिर चलिए, हुआ शो की मैजिक कमेटी की ओर से मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप इस टेस्ट में सफल हो। कुजवान, तुम्हारी बारी, अंदर आओ। जी सर। यहाँ पर कितना अंधेरा है और पानी है। इस अंधेरे में हमारी परीक्षा कैसे होने वाली है? हो सकता है ये वही राक्षस हो जिसने 10 साल पहले शहर में कोहराम मचाया था। ये तो वही राक्षसी मेंढक है। स्टूडेंट्स, तुम चिंता मत करो। असली राक्षसी मेंढक कैंपस के तहखाने में बंद है। ये बस उसका स्पिरिचुअल अवतार है। आपको राक्षसी मेंढक के सिर को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत एकजुट करनी है, बस इतना ही। के लिए अपनी पूरी ताकत एकजुट करनी है, बस इतना ही। मुझे याद है एक राक्षसी राजा अपने अटैकर्स की वैल्यू अच्छे से समझ सकता है। इसके सिर पर जोर से वार करूंगा तो मैं क्लास एलिट में चला जाऊंगा। कितनी शर्मनाक बात है। मुझे एक अवतार से डरना नहीं चाहिए था। मुझे इस मेंढक को नष्ट करना ही होगा।
आखिरकार मैं इस एनिमेशन का क्रिएटर हूँ। फोर्स लेवल 404 क्लास ऑर्डिनरी। ऐसा लगता है जमीन पर गिरा पानी स्टूडेंट्स के लिए एक कुशन का या मैट का काम कर रहा है। हो सकता है इससे किसी को नुकसान ना हो, इसलिए भले ही ये मेंढक कैद में हो, पर इस राक्षसी मेंढक की ताकत 5 अंकों से भी ज्यादा होनी चाहिए। फ्रेशर्स तो गेंद की तरह उछल जाएंगे। ये तो होना ही था। क्या ये हम जैसे फ्रेशर्स के लिए झटका साबित होगा? स्टूडेंट नंबर 2 ली हाओ। फोर्स वैल्यू 75 ऑर्डिनरी। कुछ नहीं हो सकता। वहां से इसे कोई तो निकालो। इस साल के फ्रेशर्स कितने कमजोर हैं। पिछले साल उनकी वैल्यू काफी अच्छी थी। तो मेरे सामने डीमन किंग है, अब तो बहुत मजा आएगा। जंजाओ 938 एलीट क्लास। बढ़िया। वैल्यू 528 क्लास एलीट। वैल्यू 331 ऑर्डिनरी क्लास। वैल्यू 201 ऑर्डिनरी। गोहाओ वैल्यू 886 क्लास एलीट। बेवकूफ स्टूडेंट्स, तब मैं यहाँ मार खाने आया हूँ। मैं यहाँ 10 साल से कैद हूँ। नंबर 138 सुरोंग। मैं सुरोंग हूँ। हर साल एग्जाम के लिए लक्ष्य के रूप में मुझे इस्तेमाल करते हैं। उन स्टूडेंट से मैं थोड़ी स्पिरिचुअल ताकत सोखता हूँ। देखते क्या कर सकती है। शायद से ये लड़की एलिट क्लास में जा सकती है। थोड़ी और ताकत मिल जाए तो मेरे पास ये बेकार सील तोड़ने के लिए पर्याप्त ताकत आ जाएगी। वांगजू कांग, बस देखते जाओ। गॉडेस, ऐसा लगता है इस लड़के में काफी ज्यादा ताकत है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी से मारने वाली हूँ। आओ और मुझे मारो। वाओ, अविश्वसनीय। सुरोंग कैलकुलेटिंग फोर्स वैल्यू 2019। शुक्रिया, तुम सबका शुक्रिया। वॉन्ग लिंग? हाँ, अब मुझे तुम याद आए। ऑर्डिनरी क्लास में जाने के लिए 400 मार्क्स काफी रहेंगे। क्या करता है? थोड़ी और ताकत मिल जाए तो मैं शील्ड तोड़ दूंगा। रुक जाओ, ये बैकग्राउंड म्यूजिक। अरे नहीं, क्या ये वही है? तुम्हारी स्पिरिचुअल ताकत मुझे दे दो। बहुत अच्छे, ये खुद ब खुद मेरे सामने आ गया। नूडल्स खाते समय कोई मुझे परेशान करे, मुझे पसंद। क्यों? मुझे यकीन है तब मुझे इसी बैकग्राउंड म्यूजिक वाले कमीने ने हरा दिया था। फोर्स वैल्यू थोड़ा कम ही रखता हूँ। यकीन मानो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। अगर इसने मुझे मारा तो मेरी आत्मा और रूह दोनों चली जाएंगी।
छाड़ दे दिया। चल क्या रहा है? अब इसे क्या हो गया? मैंने तो इसे जोर से भी नहीं मारा। मेंढक, मेंढक, तुम ठीक हो? मेंढक! उस लड़के ने डीमन किंग को मार दिया। तुमने देखा नहीं? सुरोंग ने पहले ही उस मेंढक की शक्ति निकाल दी थी और बची हुई उस बच्चे ने निकाल दी। ये सही नहीं है। जब भी उस पर वार होता है एक सुरक्षा कवच जैसा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो नहीं दिखा। समझ गया, मरने का नाटक कर रहा है। ये खुद ब खुद अपने में बदलाव ला रहा है। वोंगलिंग। हाँ जी। तुम क्लास एलीट में जा रहे हो? हाँ। क्लास एलीट के स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी प्रमुख संचालक। नाम है पैन शेंगकोंग। आज का पहला पाठ है समन भेजने का पाठ। क्या किसी को इसका एक्सपीरियंस है? हमारी आसपास की जगह स्पिरिचुअल बॉडी से भरी होती है। हमें क्या करना है कि हमें उस जगह में रास्ता बनाना है। आपकी स्पिरिचुअल ताकत आपके द्वारा बनाए गए रास्ते का आकार तय करती है। ज्यादातर मामलों में स्पिरिचुअल चित्र बनाकर या मंत्र बुलाकर बुलावा भेजा जाता है। इस तरह स्पिरिचुअल चित्र बनाकर और फिर उसमें स्पिरिचुअल ताकत भरकर आप स्पिरिचुअल पशु को यहाँ बुला सकते हैं। स्पिरिचुअल पिंड की शक्ति आपकी ताकत के अनुरूप होती है। ठीक है, तो ये पाठ समन भेजने के लिए काफी है। अब आप अपना शो शुरू कर सकते हैं। यस मैम। आसपास स्पिरिचुअल बॉडीज हैं। मेरे बुलावे को स्वीकार करो और सारा अंधेरा दूर कर दो। बच्चे, इतना उछलने की कोई जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो सके हे डिवाइन ड्रैगन, मेरी इच्छाएं पूरी करो। नाइस, मैं भी करता हूँ। हाँ? ये तुमने क्या किया? एक मिनट, मैं इस बारे में तुम्हें समझा सकता हूँ। चलो 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 देखते हैं सुरोंग ने क्या किया है। सुंदर है ना? ये तो बहुत ही सुंदर है। इसकी पूंछ तो देखो। तुमने कैसे किया? लगता है ये कोई जानवर है। बुला सकती हूँ। मैं इतने शक्तिशाली जानवर को नहीं बुला सकती। अरे यार, स्पिरिचुअल जानवर को बुलाने के लिए कितनी स्पिरिचुअल ताकत चाहिए होती है? मैं देख सकती हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग इसे अच्छे से कर रहे हैं। और तुम वैंगलिंग, लगता है तुम्हें मेरा डेमोन्स्ट्रेशन समझ में नहीं आया। तुम्हें फिर से दिखाऊं? ठीक है, मैं अभी करता हूँ। आसपास में बहुत सारे जीव रहते हैं। मुझे नहीं पता कि बाहर कौन आएगा। अरे ये तो राक्षस मेढक है। क्या ऐसे तुम क्यों हो? चिंता मत करो बच्चों, मैं सब ठीक कर दूंगी। मेढक तो कुत्ता बन गया। इसे हम फ्रॉगी 2 बुलाएंगे। कैसा नाम है? बहुत अच्छा नाम है। पर इसका मुंह हरा क्यों है? क्योंकि राक्षसी मेंढक हरा है। ओह,